सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो इससे पहले हमने किया था आरबीआई एक्ट, उसका एक मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। तो आज दूसरा उसका हम मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। इस मॉक टेस्ट में भी आपके जो पिछला मॉक टेस्ट हमने किया, जिसमें कि आपका जो आरबीआई है उसके फंक्शंस क्या हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, वो सभी से रिलेटेड जो भी हमारे पास एमसीक्यू बनते हैं वो हमने किए। इसमें भी हम वही करेंगे। जो सेक्शन का जो एमसीक्यू है वो वैसे तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो, बाकी सेक्शन का भी हम एक मॉक टेस्ट लेकर आएंगे ताकि आपके जो सेक्शंस है वो भी आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। और मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हमारी वीडियो थोड़ी छोटी बनती थी, अब बड़ी इसलिए बन रही है क्योंकि हम थोड़ा और डिटेल में करा रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम जैसे अब की बार आया था अगर इतना टफ भी आ जाता है, वैसे तो बहुत कम चांस है, तो आप उसको क्लियर कर सको आसानी से। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नया चैनल जो मेलवान स्टडी है, जिस पे कि आगे की सभी वीडियोस डलेंगी, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स डीलिंग विद द, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई जो है वो एज एन एजेंट काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसके साथ डील करते हुए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये क्वेश्चन भी हम शायद तीसरी बार हमारे पास आ रहा होगा। तो हर बार देखो अलग अलग तरीके से आया है, ऑप्शन अलग अलग आए हैं। कई बार आ जाता है कि किसका एजेंट बोला जाता है, या फिर आरबीआई किसको रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल बेस पे। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग तरीके से आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट है सेकंड, द आरबीआई रोल एज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इम्प्लाइज, कहाँ पे इम्प्लाई होता है देखिए, फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट डेली, providing foreign currency loans to individuals holding and managing the country's foreign currency assets and gold, or regulating foreign direct investment FDI approvals। तो सेकंड का देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि होल्डिंग एंड मैनेजिंग द कंट्रीज फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड गोल्ड, यानी कि उनका क्या होता है कस्टोडियन। हमने पढ़ा है कि जो आरबीआई है वो फॉरेन एक्सचेंज को भी देखता है, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड है, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म फॉर विच ए गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन होल्ड ऑफिस एज पर द एक्ट, यानी कि जो आरबीआई का गवर्नर है वो मैक्सिमम कितने टाइम तक अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है, यानी कि अपनी जो सीट पे बना रह सकता है। तो 5, 6, 3 या फिर 9 फिक्स्ड टर्म। तो थर्ड का हमारे पास क्या हो जाएगा, ए, 5 ईयर्स। नेक्स्ट है 4, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कलेक्ट्स एंड कंपाइल्स डेटा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखिए किस तरीके से जो आरबीआई जो है डेटा कलेक्ट करता है। इंडिविजुअल कंज्यूमर परचेजिंग हैबिट्स नेशन वाइड, यानी कि जो कंज्यूमर है उनकी हैबिट क्या है परचेज करने की, क्या क्या वो परचेज करते हैं नेशन वाइड, पूरे यानी कि पूरे देश के अंदर। डिटेल्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फिगर्स बाय क्रॉप, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसके जो फिगर्स यानी कि उसकी देख रेख करना, यानी कि क्या कुछ जो फसल लगाई जा रही है, क्या इनकम हो रही है। मॉनेटरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टैटिक्स, या फिर स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ऑफ प्राइवेट कंपनीज। तो 4 का हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड, मॉनेटरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो डेटा कलेक्ट करता है, अब उसको परचेज से क्या लेना, एग्रीकल्चर से क्या लेना, ठीक है। तो हमारे पास जो आरबीआई है वो किसके लिए है, वो है बैंकिंग के लिए। तो ऑप्शन हमारे पास ये आता है, यानी कि मॉनेटरी बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है 5, विच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर एंड डेप्टी गवर्नर। कौन से सेक्शन में गवर्नर और डेप्टी गवर्नर के बारे में बताया गया, सेक्शन 10, 8, 12 या फिर 16।
तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी सेक्शन 8। नेक्स्ट है 6। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी बाय, यानी कि जो आरबीआई है वो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करने में भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो किस तरीके से करता है वो देखिए। मैंडेटिंग स्पेसिफिक फाइनेंशियल कोर्स इन स्कूल नेशन वाइड, यानी कि कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल कोर्स स्कूलों में स्टार्ट करना। क्या ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम है? शायद नहीं। सेकंड, प्रोवाइडिंग फ्री फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस टू ऑल सिटीजन, कि सभी लोगों को फ्री एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करना, ऐसा काम है नहीं। कंडक्टिंग अवेयरनेस कैंपेन एंड एजुकेशनल प्रोग्राम, ये हो सकता है। डी, डायरेक्टली मैनेजिंग पर्सनल इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिविजुअल्स, क्या इन्वेस्टमेंट को जो आरबीआई मैनेज करता है? नहीं। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा या आप आएगा यहाँ पर सी, कंडक्टिंग अवेयरनेस कैंपेन्स एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। 7 हमारे पास है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रोल्स एज रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इंश्योर्स, क्या करते देखिए। कंट्रोल ओवर ऑल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, इशुएंस ऑफ लाइसेंस ऑफ ऑल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर कंपनीज, तो सेकंड तो होगा नहीं, देखिए ई कॉमर्स का भी कोई लेना देना नहीं है। सी, डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ ऑल एटीएम्स इन द कंट्री, यानी कि जितने भी एटीएम्स हैं उनको मैनेज करना नहीं। डी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड मनी ट्रांसफ़र, हाँ जी ये काम होता है आरबीआई का, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोल एज रेगुलेटर ऑफ पेमेंट और सेटलमेंट, यानी कि पेमेंट और सेटलमेंट को रेगुलेट करता है। तो वो क्या है हमारे पास, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड मनी ट्रांसफ़र। तो देखिए कई बार जो आपने देखा भी है, ये क्वेश्चन इसीलिए आपके लिए लेके आए हैं कि कई बार आपके जो क्वेश्चन आता है आपको, आंसर आता है आपको, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से घुमा के दे दिया जाता है कि आप समझ नहीं पाते कि पूछ क्या रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिनकी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये इसीलिए लेके आए हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि क्वेश्चन है कई बार घूम के भी आ जाता है। कई क्वेश्चन आप देखोगे इसमें 3-3 4-4 बार आ चुके हैं, लेकिन हर बार स्टेटमेंट अलग है और उनके ऑप्शन भी अलग हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आंसर आपको नहीं पता है तो कम से कम ये देख ले कि इनमें से 4 ऑप्शन में से क्या नहीं हो सकता, तो ताकि आपको जो अगर तुक्का भी लगाना है आपको तो उसमें आपको आसानी रहे। नेक्स्ट है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, यानी कि कौन सी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, सुपरविजन के लिए इंडिया के अंदर। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब आपको इनकी जो फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए क्योंकि फुल फॉर्म हर बार आती है। बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन BFS, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं। तो 8 का हमारे पास क्या हो जाएगा, B, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, ये होता है सुपरविजन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है 9, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द बैंक फॉर हुम, ठीक है। ये भी देखो आप हमने कई बार पढ़ लिया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो RBI है, वो किसके लिए बैंक का काम करता है, या फिर ऐसे जाता है कि बैंकर का बैंक कौन होता है, ठीक है, या फिर आपके पास आ जाता है कि किसके लिए बैंक एक्ट करता है। तो यानी कि आपके पास सेम क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लेकिन हर बार अलग अलग तरीके से आ रहा है। तो देखिए किसके लिए हो सकता है, इंडिविजुअल और बिजनेस के लिए। अब इंडिविजुअल के लिए तो देखिए होता नहीं, तो बिजनेस के लिए भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन A नहीं होगा। सेकंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। C, गवर्नमेंट एंड कॉमर्शियल बैंक, ये हो सकता है। D, ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, C, गवर्नमेंट एंड कॉमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट है 10, विच सेक्शन ऑफ द RBI एक्ट 1934 mandates the Reserve Bank to maintain a minimum reserve of gold
एंड फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि आरबीआई के कौन से एक्ट में बताया गया कि कम से कम जो इतना जो एक पर्टिकुलर रिजर्व रखना है गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज का। तो सेक्शन 22, 42, 45 या फिर 33। तो 10 का हमारे पास क्या आ जाएगा, डी। सेक्शन 33 में ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाई, यानी कि जो आरबीआई है वो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी